Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we are going to start with the short run and long run equilibrium. So in the previous video if you are going to see, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था? इसके पहले वाले वीडियो में हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम फॉर्म इन द परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ा था. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम फॉर्म, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है. 4 सिचुएशंस देखे थे अगर याद होगा आपको तो. एक्सेस प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट एंड ऑल, एंड देन देयर इज अ शट डाउन पोजीशन where the firm is not able to recover even the variable cost. That is a shutdown situation. Exactly. So now today we're going to start with the very important thing. All of you just pay attention and listen carefully. Again we're going to do some revision. The figure 3.6 explains the all 4 positions as discussed in your respective textbook. So आप अपने textbook लेके बैठ जाओ वीडियो देखने के लिए, and then you will be able to recall the same. 4 situations A, B, C and D. E, B, C and D. 4 situations we are aware of that. पहला सिचुएशन है आपका एक्सेस प्रॉफिट का, फिर दूसरा सिचुएशन है आपका नॉर्मल प्रॉफिट का, तीसरा सिचुएशन है सब नॉर्मल प्रॉफिट का, और चौथा सिचुएशन क्या है आपका नॉर्मल प्रॉफिट का, और इट्स शट डाउन पोजीशन. नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप लॉस भी बोल सकते हो. तो हाउ यू विल गोइंग टू ड्रॉ डायग्राम इन केस ऑफ एक्सेस प्रॉफिट. आप सबको पता है एक्सेस प्रॉफिट के केस में क्या होता है. दिस इज एम आर, दिस इज एम सी एंड दिस इज व्हाट एवरेज कॉस्ट एग्जैक्टली इज. तो यहाँ पे ये हो गया Q, ये हो गया P, ये हो गया O, एंड this portion that is S and R N. तो ये क्या हो गया, ये सिचुएशन हो गया आपका किसका, नॉर्मल प्रॉफिट का और एक्सेस प्रॉफिट का. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, MR, MC, AC. This situation is of what, this situation is known as what, योर नॉर्मल प्रॉफिट, जहाँ पे टोटल कॉस्ट इक्वल होता है किसके, टोटल रेवेन्यू के. फिर थर्ड सिचुएशन होता है जिसे बोलते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल लॉस. यहाँ पे क्या होता है, एम आर, एम सी, ए सी. तो ये सिचुएशन में आपका कर्व कुछ ऐसा होता है. दैट मीन्स Q, O, N, P, S and R. This is a situation of normal, subnormal profit, or you can say the losses. Or shutdown position. Shutdown situation is like this. MR, MC, MR, MC, AC and AVC. MR, MC, AC and AVC. ये Q, O, P, N और ये N पे ये हुआ आपका, ये सिचुएशन पे हुआ आपका ये. So this is what your, this is S, this is R, this is T and this is U. So basically ये 4 सिचुएशंस क्लास हमने देखे हुए ऑलरेडी परफेक्ट कंपटीशन में. एक्सेस प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट और द लॉस बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट, एंड दैट इज अ सिचुएशन जहाँ पे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या नहीं कर पा रहे, कवर नहीं कर पा रहे. दैट इज अ सिचुएशन. दिस 4 सिचुएशंस वी कवर्ड, एंड आउट ऑफ दिस 4 सिचुएशंस इफ वी गोइंग टू सी, the next part we will going to cover today, that is nothing but what exactly is your situation, the short run equilibrium under the differential cost. पे अटेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ना कभी कभी क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स क्या करेंगे, प्राइस डिसाइड करेंगे. और प्राइस जब वो डिसाइड करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तो इंडिविजुअल सेलर क्या करता है, वो प्राइस
कंसिडर करता है, दे विल गो टू टेक इट, दैट इज वाई दे आर नोन एज प्राइस टेकर। इंडिविजुअल सेलर, इंडिविजुअल बायर क्या करेगा, प्राइस लेगा जो भी डिसाइड किया हुआ है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई और लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स के द्वारा। इसके बाद व्हाट एग्जैक्टली विल बी द सिचुएशन, इसके बाद ऐसा होगा कि एक प्राइस तुमको मार्केट से मिल जाएगा कि इसके नीचे तुमको सेल नहीं करना है। सपोज मार्केट ने बोला कि तुमको अपने क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 10 रुपीज़ पर यूनिट से नीचे तुमको क्या करना है, सेल नहीं करना है, पर यूनिट से सेल नहीं करना है। 10 रुपये तुम्हें मार्केट प्राइस मिल गया, अब ये मार्केट प्राइस क्या है, तुम्हें 10 रुपये, 10 के नीचे तुमको क्या करना है, 10 के ऊपर बेचना ही नहीं है, सेलिंग नहीं, सेल ही नहीं करना। प्राइस तुम 10 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो अब प्रॉफिट का ये क्या हुआ, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस हुआ। तो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमके, प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो हमें सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन सेलिंग प्राइस यहाँ पे बढ़ा नहीं सकते। ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन नॉट इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द सेकंड ऑप्शन, द सेकंड ऑप्शन इज योर कॉस्ट। तो एक काम करो, अगर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए तुम सेलिंग प्राइस को कुछ नहीं कर सकते, सेलिंग प्राइस मार्केट ने डिसाइड किया है 10 से ऊपर नहीं बेचना है, तो 10 के नीचे ही या 10 रुपये में ही बेच के मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, वो तुम्हारा डिपेंड करेगा किस पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। एंड ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कर सकते हो, तुम इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। दैट मीन्स वॉट, ओवर हियर यू हैव टू डू दिस लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड यू हैव टू बी द एक्सपर्ट, और यू शुड हैव एक्सपर्टीज़, कि वो एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस और वो हार्डवर्क यूज़ करके तुम क्या करो, अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करो। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा कम होगा, ये क्या करना है, तुम्हें कम करना है, ये कम करने पे क्या होगा, ये होगा इंक्रीज। तो सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8 रुपये है, प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है, 2 रुपये का। तो सेम अगर केस लेता हूँ मैं, सपोज इफ़ आई एम टेकिंग द सेम केस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने 8 रुपये से कितना कर दिया, 6 रुपया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट विल बी माइन 4। सो व्हाट इज द सिचुएशन कि हर एक इंडिविजुअल फर्म अपने अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ईच एंड इंडिविजुअल फर्म इज डिफरेंट इन केस ऑफ अ व्हाट, in case of a production of a goods and services, in case of a cost of production, in case of a methods हो गए, कॉस्ट हो गए, लेबर्स हो गए, सब में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल फर्म का एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कि इफ़ यू गोइंग टू सी द प्रोडक्शन टेक्निक्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द वन पर्टिकुलर आर्टिकल, वो डिफरेंट होता है दूसरे से। ज़रूरी नहीं रहता है कि अगर मैं 10 रुपये में अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 रुपये है और मैं प्रोडक्शन में सेल कर रहा हूँ 10 रुपीज़ में, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा 6 रुपीज़ है। इट डजेंट मीन डैट कि 6 रुपया ही सबका होगा। हो सकता है कोई एफिशिएंट होगा, हो सकता है कोई मल्टीनेशनल कंपनी होगी तो वो 4 रुपये में ही मैन्युफैक्चर करके हटा रही है, होगा कोई न्यू स्टार्टअप बिजनेस वाला होगा तो वो 12 रुपये या 15 रुपये में क्या रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए उसने बिजनेस बंद कर दिया। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, हर एक केस में डिफरेंट होता है क्लास, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे चलना होता है। तो व्हाट इज़ द केस एग्जैक्टली ओवर हियर इज़ दैट के जो हम टॉपिक से पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर द डिफरेंशियल कॉस्ट। इसके पहले जो हमने कवर किया था वो था क्या, दैट इज़ आइडेंटिकल कॉस्ट। अभी क्या होगा, कॉस्ट तुम्हारा डिफरेंट होगा। अब अगर फर्म एफिशिएंट है तो क्या होगा, कॉस्ट लेस होगा, अगर फर्म एफिशिएंट नहीं है तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सेम सिचुएशन, सेम ग्राफ विल गोइंग टू सी द, नाउ विल गोइंग टू कवर द फर्स्ट वन, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, जरा ध्यान देना। पहला सिचुएशन याद है तुम्हें, पहला सिचुएशन क्या है, एक्सेस प्रॉफिट का। अगेन सेम टॉपिक वापस रिपीट होने वाली है जो प्रीवियस वीडियो में हमने रिपीट की थी, तो वही चीज़ें वापस रिपीट होंगी, वही चीज़ें वापस हमें देखनी है यहाँ पे। एक्सेस प्रॉफिट के केस में तुम्हें याद होगा कि ये कुछ ऐसा हमने एक्सेस प्रॉफिट निकाला था। ये हो गया MR, ये हो गया MC, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जिसमें ये Q, ये हो गया P, ये हो गया पॉइंट N, और ये आया तुम्हारा एवरेज कॉस्ट, जहाँ पे दिस इज नथिंग बट S एंड दिस इज व्हाट R। तो यहाँ पे ये था तुम्हारा एक्सेस प्रॉफिट का केस। तो देयर विल बी द फ्यू कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज होंगी, ऐसी कंपनीज होंगी जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही होंगी, कुछ कंपनीज ऐसे होंगे जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कुछ कंपनीज ऐसे होंगे जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे लॉस कर रहे हैं, कुछ लोग सब नॉर्मल प्रॉफिट कर रहे हैं, कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट से, कुछ लोग वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर मैं
₹10 का आर्टिकल सेल करता हूँ, ₹10 मेरा सेलिंग प्राइस है, और मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ ₹4 में, तो ₹6 का प्रॉफिट हो रहा है मुझे, जो कि सुपर नॉर्मल है। इफ़ इन द सिमिलर मैनर इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग द सेम एट ₹6 और मैं ₹10 में सेल कर रहा हूँ, तो रिमेनिंग डिफरेंस ₹4 का है, तो दैट इज काइंड ऑफ अ नॉर्मल प्रॉफिट एग्जैक्टली इट इज। सो एक्सेस प्रॉफिट का केस हमारा ऐसा था, अगर याद होगा आपको। फिर क्या हुआ, फिर आया तुम्हारा सेकंड में नॉर्मल प्रॉफिट। जो ये सब चीज़ें ऑलरेडी क्लास हमने कवर की हुई है, तो ये बात ज़्यादा मैं इस पर बताऊंगा नहीं, सिर्फ हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे सिचुएशंस वापस सब देखनी है। ये हो गया MC, ये हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये P, ये Q। अब ये कौन सा प्रॉफिट है, नॉर्मल सिचुएशन, जहाँ पे TC इक्वल्स टू क्या होता है, TR। तो यहाँ पे जो कॉस्ट कब आएगा तुम्हारा, इट विल बी लाइक दिस, AC। सो ये क्या हो गया, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज व्हाट योर पॉइंट N, जहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है टोटल रेवेन्यू के इक्वल है। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट का केस। फिर likewise there are n number of things, I am not going to explain each and everything in detail. So what we will going to do, we will going to start with directly the explanation। हम लोग थोड़ा रीड करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग रन से चालू करेंगे। जरा ध्यान देना, द 4 डायग्राम्स ABCD जो आपके रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक में है, आप टेक्स्ट बुक जो है गो थ्रू कर सकते हो। टेक्स्ट बुक जो है उसमें फर्स्ट है आपका एक्सेस प्रॉफिट, सेकंड है नॉर्मल, थर्ड है आपका सब नॉर्मल प्रॉफिट और यू कैन से द लॉस, एंड फोर्थ सिचुएशन इज ऑफ द शटडाउन। तो 4 सिचुएशंस है, तो डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन कौन से सिचुएशंस में आ रहा है। हो सकता है उसमें से कुछ फर्म परफेक्ट कंपटीशन में कुछ फर्म ऐसे हों जिन्होंने देख लिया प्राइस ₹10 है, सबको ₹10 में सेल करना है, तो मैं अपना प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करूं, तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उस पर मेहनत करो, उस पर तुम क्या करो, ध्यान दो। तो इन दैट केस द फ्यू फर्म्स विल बी देयर इन द फर्स्ट पोजीशन। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट पोजीशन, द फर्स्ट पोजीशन में क्या हो रहा है, द फर्म्स आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड पोजीशन में क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड में दे आर इनकरिंग द लॉसेस बट कवर्स द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फिक्स कॉस्ट। एंड फाइनली डी में क्या हो रहा है, फर्म जस्ट कवर्स द वेरिएबल कॉस्ट और ऑपरेट्स द शटडाउन बिजनेस। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट कवर, या तो वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं होता, वी आर नॉट एबल टू cover the variable cost also, and because of which the firms are having the losses. This is nothing but a short run equilibrium in the differential cost. differential cost कुछ नया नहीं है, जो डायग्राम तुमने पहले वाले में बनाना है वो डायग्राम भी तुमको यहाँ पे भी बनाना है, सिर्फ थोड़ा एक्सप्लेनेशन चेंज होगा कि पहले वाले सिचुएशन सबके साथ हो सकता है। डिफरेंशियल कॉस्ट में फ्यू फर्म्स विल बी एक्सेस प्रॉफिट, फ्यू फर्म्स विल बी नॉर्मल, फ्यू फर्म्स को लॉस होगा और फ्यू फर्म्स को क्या होगा, वो सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे। डायग्राम सब सेम है, डायग्राम जो है it is similar, it is same in previous also and in this particular case also. So now we're not going to waste our time, we'll directly start with the long run equilibrium, which is very important one. Long run equilibrium of a firm, जरा ध्यान देना, the long run equilibrium of a firm बहुत ही ज़्यादा important है क्लास, क्या है exactly इसमें जरा ध्यान देना। The long run is a time period where all the costs are variable, जैसा मैंने तुमको पहले भी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में क्लास आपको बताया गया है कि लॉन्ग रन में क्या होता है, कॉस्ट वेरिएबल हो जाता है, क्योंकि आप लॉन्ग रन में कुछ भी चेंज कर सकते हो, आई मीन आप आपका फैक्ट्री चेंज कर सकते हो, आपका प्लांट चेंज कर सकते हो, यहाँ तक कि कंपनीज भी लॉन्ग रन में चेंज हो जाती है। वोडाफोन जो है पहले था हच से क्या हुआ, वोडाफोन हुआ, फिर वोडाफोन वालों ने क्या किया, वोडाफोन आइडिया ने साथ में मर्जर कर लिया, तो अभी वोडाफोन आइडिया हो गया, दैट इज़ वी। सो एनीथिंग पॉसिबल इन द लॉन्ग रन, कुछ भी हो सकता है, दैट्स वाई एनीथिंग कैन वेरी, एनीथिंग कैन चेंज, एनीथिंग इज everything is variable. So the firm can expand or contract its capacity as required, and the new firm may enter into the market if the existing firm earns the excess profit. Now why we are saying long run में क्या होता है, ईच एंड एवरी फर्म क्या होते हैं, लॉस नहीं सफ़र करते हैं। लॉन्ग रन में क्या होता है, सब के सब प्रॉफिट भी नहीं करते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं करते, दे आर ओनली अर्निंग द नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में फर्म्स क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। क्यों नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, जरा ध्यान देना, those firm who do not covers the total cost would have to leave the market। क्या होता है, केसेस ऐसे होते हैं कि सपोज हर जगह पे वही होता है, कोई नए टाइप का हम बिजनेस चालू कर रहे हैं, अब वो कोई नए टाइप के बिजनेस में ऐसा होता है, सपोज वो एक मार्केट है, एक मार्केट में देयर इज ओनली वन पर्सन who is selling the goods and services into that market and this person is earning the excess profit। सपोज लेके यहाँ पे बंदा है, वो क्या कर रहा है, एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है,
अपने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल कर रहा है और खूब पैसे कमा रहा है, लेकिन ये इसकी कमाई, इसके जो प्रॉफिट्स है वो किसी को ऑब्वियसली सबको दिखेंगी कि ये बंदा क्या कर रहा है, कुछ प्रॉफिट कर रहा है, कुछ कमा रहा है, बहुत बिजनेस अच्छा कर रहा है, मार्केट में स्कोप है, ज़्यादा सेलर नहीं है। तो एक काम करो, सब के सब इसी में टूट पड़ो। तो क्या होगा, बहुत सारे ऐसे बाद में क्या होगा, बाद में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो हैं ये मार्केट में आ जाएंगे, बोलेंगे अरे हाँ ऐसा बिज़नेस कोई और नहीं कर रहा है, या ऐसा बिज़नेस बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो एक काम करो इसी बिज़नेस में क्या करो, सबको आना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, सब सेलर क्या करेंगे, ये बिज़नेस में आ जाएंगे। तो उससे होगा क्या, पहले जो ये अकेला एक्सेस प्रॉफिट अर्न करता था, ये प्रॉफिट क्या होगा, ये सब में डिवाइड हो जाएगा। पहले जो पूरा का पूरा माल ये कस्टमर को सेल करता था, अब क्या होंगे, इनके बीच में कस्टमर्स क्या हो जाएंगे, इनके बीच में कस्टमर्स डिवाइड हो जाएंगे। जब कस्टमर डिवाइड होगा तो क्या होगा, इसका मतलब सेल्स डिवाइड होगा, इसका मतलब प्रॉफिट भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ये सिचुएशन यही है कि इफ़ द न्यू फर्म एंटर्स इनटू द मार्केट, इफ एग्जिस्टिंग फर्म अर्न्स द एक्सेस प्रॉफिट, दोज फर्म्स हु कैन नॉट कवर द टोटल कॉस्ट वुड लीव द मार्केट। इसमें होगा क्या, उसमें होगा ऐसा केस होगा, अगर तुम टिक पाए तो ठीक है, नहीं टिक पाओ तो मार्केट से निकल जाओ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दस इन द लॉन्ग रन there is entry to and exit from the market, एंट्री एंड एग्जिट है, लॉन्ग रन में भी वही केस है। तुमने क्या आया, तुमने इफ यू केम एंड यू स्टार्टेड योर ओन बिजनेस एंड यू आर डूइंग इट, देन इट इज़ गुड, बट लॉसेस सफ़र करना चालू कर दिए, देन यू शुड लीव द मार्केट और चूज द नेक्स्ट ऑप्शन और द बेटर ऑप्शन फ्रॉम द सेम। तो यहाँ पे क्या वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड द फर्म विच रिमेन्स इन द मार्केट विल अर्न ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट। जैसा मैंने बताया कि मान लो सिर्फ पहले एक ही बंदा था, बाद में क्या हुआ, बहुत सारे सेलर्स आ गए। अब जब बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, एक्सेस प्रॉफिट धीरे धीरे सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसे ही कभी कभार क्या होता है, सम टाइम क्लास इट हैपेंस दैट कि देयर इज अ वन मार्केट और इसमें क्या है, बहुत सारे सेलर्स हैं। तो बहुत सारे सेलर्स हैं तो सबको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ज़रा ध्यान देना, दो पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारे सेलर्स हैं तो सबको क्या हो रहा है, सबको लॉस हो रहा है ना। अब सबको लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा पता है, जिसको ज़्यादा लॉस हो रहा है वो मार्केट क्या करेगा, मार्केट से निकल जाएगा। जिसको ज़्यादा लॉस हो रहा है वो अपना बिजनेस क्या करेगा, बंद कर देगा। तो द फर्म जिसको लॉस हो रहा है, द फर्म विच इज़ सफरिंग फ्रॉम द लॉसेज, दैट फर्म विल गोइंग टू शट डाउन द बिजनेस। बिजनेस क्या होगा, वो शट डाउन कर लेगा। शट डाउन करने के बाद बाकी के प्लेयर्स के लिए क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटी होगा। जैसे अगर 4 लोग हैं, 4 बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से चारों को लॉस हो रहा है, तो क्या किया, दोनों बिजनेस छोड़ दिया। तो रिमेनिंग 2 जो बचे उनके लिए क्या होगा, उनके लिए अच्छा ही हो जाएगा ना, वो प्रॉफिट अर्न करना चालू कर देंगे वही बिजनेस में, वही मार्केट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो चलो यहाँ से कुछ लोग क्या हो गए, यहाँ पे से वाइप आउट हो गए। तो अब बचे कितने, 1 2। पहले जो लॉस हो रहा था अभी वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, तो बात ऐसी है कि जब ये दोनों जो बिजनेसमैन हैं, जो पहले 6 या 7 होते थे, उसमें से कुछ लोग निकल गए, तो बचे हुए कस्टमर्स किसके पास आएंगे, बचे हुए कस्टमर्स ये 2 बिजनेसमैन के पास आएंगे। तो इनके पास जब कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे तो इनका क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सो इन शॉर्ट कहने का बात यही है कि वेदर इट इज़ एक्सेस प्रॉफिट सिचुएशन और वेदर इट इज़ लॉस सिचुएशन, इन बोथ द सिचुएशंस इन द लॉन्ग रन द फर्म्स विल गोइंग टू अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। हो सकता है वापस प्रॉफिट हो जाए तो सब प्लेयर्स भाग के वापस आ जाएंगे, सब के सब वापस भाग के आ जाएंगे, तो वापस क्या हो जाएगा, ये जो एक्सेस प्रॉफिट ये दोनों अर्न कर रहे थे वापस से नॉर्मल पे हो जाएगा या फिर लॉस पे हो जाएगा। सो इट विल गोइंग टू टेक प्लेस एवरी नाउ एंड देन। ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, होती रहती हैं। तो ये क्या हुआ, तुम्हारा नॉर्मल लॉस। सो इन दिस पीरियड विल गोइंग टू, इन दिस पर्टिकुलर फिगर विल गोइंग टू सॉल्व, we're going to see what exactly is the situation of your long run position is। जैसा मैंने बताया लॉन्ग रन में क्या होता है, सभी के सभी क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसा होता है, ज़रा ध्यान देना। दिस इज योर लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज QOP, और ये आया आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये हो गया क्या तुम्हारा सिचुएशन, दिस इज द पॉइंट N जहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है।
तो सेम सिचुएशन है, सेम चीज़ें हैं। नॉर्मल प्रॉफिट होता है किसमें, लॉन्ग रन पोजीशन पे। तो जो हमने 4 डायग्राम पढ़ी है ना शॉर्ट रन वाली, शॉर्ट रन में जो 4 डायग्राम पढ़ी है हमने, उसमें से जो सेकंड नंबर वाला डायग्राम था ना नॉर्मल प्रॉफिट वाला, वही नॉर्मल प्रॉफिट वाला डायग्राम तुमको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है। बस फ़र्क क्या है, वहाँ पे सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की जगह पे लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, LAC एंड LMC, दिस वर्ड्स यू विल गोइंग टू राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द लॉन्ग रन द फर्म्स इन द पोजीशन, आउटपुट इज OQ, प्राइस इज OP। ये प्राइस है, ये आउटपुट है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये पोर्शन क्या हो गया, ये पोर्शन आ गया कॉस्ट का, और यही पोर्शन क्या है तुम्हारा रेवेन्यू का। ये पोर्शन तुम्हारा रेवेन्यू है। क्यों रेवेन्यू है, बिकॉज ये चीज़ें, ये क्या है तुम्हारा रेवेन्यू लाइन है, तो इसलिए ये पोर्शन क्या होगा रेवेन्यू का। फिर सेम द एवरेज कॉस्ट कर्व इज इंटरसेक्टिंग ओवर हियर, इट इज़ कमिंग ओवर हियर, सो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू दिस पोर्शन इज ऑल्सो ऑफ वॉट, ऑफ योर कॉस्ट एग्जैक्टली। सो कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों क्या है, सेम हो जाते हैं। कहाँ पे, लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में तुम्हारा जो है प्रॉफिट नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, जितना उनको ज़रूरत होती है उतनी अर्निंग्स होती हैं। वाई, बिकॉज इन द लॉन्ग रन एवरीथिंग इज स्टेबल एंड नथिंग इज परमानेंट। ऑब्वियसली यू गोइंग टू, इन द शॉर्ट रन आइदर यू गोइंग टू फेस एक्सेस प्रॉफिट और यू गोइंग टू फेस द शट डाउन पोजिशन, कुछ भी फेस कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग रन में ऑलवेज क्या होगा, याद रखना, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है तुम्हें लॉन्ग रन में। नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन क्या है, सिंपल, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट का मतलब इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट भी मिला होता है जो हम एंटरप्रेन्योर्स को पे करते हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ योर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जरा रीड करते हैं, वी गोइंग टू रीड व्हाट, वी गोइंग टू रीड समथिंग। द फर्म्स अर्न्स द नॉर्मल प्रॉफिट एट टेक्निकल पॉइंट वेयर ये सिचुएशन होगी जो हमने ऑलरेडी कवर की है। एंड इन द फिगर 3.8 एट अ पॉइंट एज द फर्म इज एट अ टेक्निकल पॉइंट मेंशन्ड अबव एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट द TR इज इक्वल्स टू TC, जो ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। सो इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म एंड इंडस्ट्री विच इज द आवर न्यू टॉपिक वी गोइंग टू सी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है आपका, ये नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में जो होता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट जो लॉन्ग रन में होता है वो सबके लिए सेम होता है। इवन आई एम अ बिजनेस फर्म, कोई और भी फर्म हो, सबके लिए नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। ऐसा कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि मेरे केस में इफ आई एम द फर्म, आई एम वर्किंग ओवर देयर, आई एम वर्किंग एंड आई एम प्रोड्यूसिंग माई गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाइंग इनटू द मार्केट, तो मैं क्या कहूँगा मेरे केस में ही सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नहीं, जितने भी सेलर्स हैं सबके केस में क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। यहाँ पे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में योर प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज AC एंड MC। द सेम केस जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट के देखे हुए हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के सेकंड डायग्राम को यहाँ पे वापस ड्रॉ करना है। LMC, LAC और आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड अ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एंड विल गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।